दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि वैम्पायरों को मार के उनके दांत निकाल कर बेचता है, लेकिन वो इस काम में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है जिसकी सजा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। और वो गलती क्या होती है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम बर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। इसके बाद बर्ड घर के अंदर आ जाता है और अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और एक शॉटगन लेकर घर के अंदर जाने लगता है। असल में बर्ड कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर होता है जो कि वैम्पायर को मार के उनके दांत निकालता है और उनके दांतों को बेचकर पैसे कमाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में वैम्पायर के दांतों की बहुत अच्छी कीमत मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड सबसे पहले दरवाजे पर एक वायर लगाता है, क्योंकि अगर कोई वैम्पायर उसे मारने आए तो तार से उसका गला कट जाए। इसके बाद बर्ड घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि बर्ड से घर में घुसने की वजह पूछती है, लेकिन बर्ड समझ जाता है कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसीलिए बर्ड उसे अपनी शॉर्ट गन से शूट कर देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट होके उठ जाती है और वो बर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन बर्ड किसी तरह उसका सर धड़ से अलग कर देता है जिससे वो औरत वहीं पर मारी जाती है। तभी पीछे से एक वैम्पायर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन बर्ड के लगाए हुए तार की वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है जिससे वो वैम्पायर भी मारा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम ऑड्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अब क्योंकि ऑड्री भी एक वैम्पायर होती है और वो वैम्पायरों के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है, क्योंकि वो चाहती कि वैम्पायर छिपकर नहीं बल्कि इंसानों की तरह खुल कर रहे। यहीं पर हम देखते हैं कि ऑड्री अपने पार्टनर को कैद करके सूरज की धूप में जान से मार देती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसके बिजनेस में कोई और भी हिस्सेदार हो। इसके बाद हम बर्ड को देखते हैं जो कि वैम्पायर को मारने के बाद अपने रूम पर आ जाता है। दरअसल बर्ड रेंट पर रहता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड अपनी बॉडी पर कोई पाउडर लगाता है जिससे कि वैम्पायर उसे सूंघ ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड अपनी डॉटर पीस को लेने के लिए स्कूल जाता है। इसके बाद बर्ड पीस को लेकर उसकी मॉम के घर की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि पीज अपनी मॉम के साथ ही रहती है। अब घर पहुंचने के बाद बर्ड की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें घर आने में इतनी देर कैसे हुई, जिस पर बर्ड उससे कहता है कि मैं एक पूल साफ करने का काम कर रहा था। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि बर्ड उससे झूठ बोल रहा है और उसके झूठ बोलने की वजह से ही वो उससे अलग हुई है। इसके बाद वो बर्ड को बताती कि वो ये घर बेचने वाली है, क्योंकि उसके पास पीज की फीस भरने के भी पैसे नहीं है और वो ये घर बेचने के बाद पीज के साथ अपनी मॉम के घर चली जाएगी। इसके बाद बर्ड उसे कहता है कि तुम मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, इसके बाद मैं पैसे की कहीं न कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। अब ये सुनकर उसकी वाइफ को समझ नहीं आता कि आखिर बर्ड ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। इसके बाद हम बर्ड को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो मारे गए वैम्पायर के दांत बेचने आता है। अब यहाँ पर शॉपकीपर उसे इन दांतों के बदले $800 देने को कहता है, लेकिन यूनियन वाले उन दांतों के बदले कुछ ज्यादा पैसे देने को कह रहे थे, क्योंकि असल में यूनियन वैम्पायर हंटर की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि वैम्पायर को मारने और उनके दांतों को बेचने का काम करती है। लेकिन बर्ड उन्हें वो दांत नहीं बेच सकता था, क्योंकि वो पहले यूनियन वैम्पायर हंटर के तौर पर काम किया करता था, लेकिन वैम्पायरों को मारने के दौरान रूल्स को फॉलो न करने की वजह से उसे यूनियन से निकाल दिया गया। इसके बाद बर्ड जूते, वैम्पायर के दांत और गन बेच देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह पीज की स्कूल की फीस जितने पैसे इकट्ठा करना चाहता है। इसके बाद हम ऑड्री को देखते हैं जो कि अपने एक आदमी के साथ उसी वैम्पायर लेडी के घर पहुंचती है। ऑड्री उस औरत की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ऑड्री की बेटी होती है। अब असल में ऑड्री 500 साल पुरानी वैम्पायर होती है, लेकिन इंसानों का खून पीने की वजह से वो आज भी जवान होती है। इसके बाद ऑड्री का आदमी फ्लोर पर पड़े खून को देखकर कहता है कि इस खून से हमें उस किलर को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्ड अपने एक दोस्त जॉन से जाकर मिलता है। यहाँ पर बर्ड उससे कहता है कि वो किसी भी तरह यूनियन वैम्पायर हंटर में उसे काम दिला दे, क्योंकि इस समय उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो बर्ड की बात सुनने के बाद जॉन उसे यूनियन के ऑफिस में ले जाता है, जो कि एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर बहुत ही सीक्रेट तरह से बनाया होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तब उनका बॉस साफ साफ उन्हें टीम में रखने से मना कर देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर काम करते समय बहुत सी गलतियाँ की थी। लेकिन जॉन की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बर्ड को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बर्ड को डे शिफ्ट यानी कि दिन में वैम्पायर को मारने का काम दिया जाता है। इसके बाद बर्ड कुछ वैम्पायर दांत लेकर काउंटर पर जाता है, जहाँ पर सेठ नाम का आदमी उसे वैम्पायर के दांत के बदले कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी वो पैसे अपने पास वापस रख लेता है, क्योंकि बर्ड पर पहले से ही बहुत सारा कर्जा था। इसके बाद यहाँ पर यूनियन सोसाइटी के हेड आ जाते हैं, जो कि बर्ड से कहते हैं कि अब से सेठ ही तुम्हारा पार्टनर है। इसके बाद सेठ उससे कहता है कि मैं बर्ड के साथ फील्ड में जाकर
वैम्पायर नहीं मार सकता और मैं सिर्फ ऑफिस का काम कर सकता हूँ। इसके बाद उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा और अगर बर्ट कोई गलती करता है तो तुम मुझे उसकी जानकारी दोगे ताकि मैं किसी भी तरह बर्ट को काम से बाहर निकाल सकूं। इसके बाद अगले दिन सेठ अपना सामान लेकर बर्ट के पास आ जाता है जहाँ पर बर्ट वैम्पायरों को मारने का हथियार बना रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सेठ काफी डरा हुआ होता है क्योंकि इससे पहले उसने वैम्पायर को कभी नहीं मारा था। यहाँ पर बर्ट उसे यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद बर्ट उसे लेकर वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल जाता है। इसके बाद ये लोग एक वैम्पायर का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद बर्ट उसे गाड़ी में ही उसका इंतजार करने को कहता है और खुद वैम्पायर को मारने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो कि अपने आदमी के साथ शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर बर्ट ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑड्री शॉप के सभी आदमियों को मार देती है। इसके बाद वो उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उसकी बेटी का दांत बेचा था, लेकिन यहाँ पर शॉप ओनर उसे बर्ट का नाम नहीं बताता है क्योंकि वो बर्ट का बहुत अच्छा दोस्त होता है। इसके बाद जब ऑड्री उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है तब वो ऑड्री को बर्ट का नाम बता देता है। इसके बाद ऑड्री उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम बर्ट को देखते हैं जो कि मॉल के अंदर जाकर वैम्पायर को मारना शुरू कर देता है। तभी एक वैम्पायर बर्ट पर अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि वो वैम्पायर उसे मार पाता तभी यहाँ पर सेठ आ जाता है। इसके बाद बर्ट सेठ की गन से वैम्पायर को शूट कर देता है। अब वैम्पायर को मारने के बाद बर्ट सभी वैम्पायर के दांत निकाल लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बर्ट जब अपने घर पर जाता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बर्ट की नई नेबर होती है। अब इसे देखकर बर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है। इसके बाद ये दोनों बहुत ही जल्द एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगली सुबह जब बर्ट सेठ को पिक करने के लिए उसके घर जाता है तभी वो देखता है कि सेठ ने अपनी डायरी में बर्ट के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट लिखी होती हैं जिसे वो यूनियन के बॉस को दिखाने वाला होता है। इसके बाद बर्ट सेठ को ये सब ना दिखाने को कहता है और उसे समझाते हुए कहता है कि अगर मैंने रूल ना तोड़ा होता तो हम दोनों मारे जाते। अब इसके बाद सेठ बॉस को ये सब ना बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बर्ट सेठ के साथ अपने दोस्त की शॉप पर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है और जिसने भी उसे मारा है वो बर्ट को भी मारना चाहता है क्योंकि उसने टेबल पर बर्ट लिखा होता है। अब बर्ट अपनी दोस्त की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद रात को जब बर्ट अपने घर वापस आता है तभी वो देखता है कि उसकी पड़ोसी अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति से झगड़ा कर रही होती है। इसके बाद जब वो अजनबी बर्ट को देखता है तब वो कमरे का पर्दा लगा लेता है। इसके बाद अगली सुबह बर्ट को यूनियन की तरफ से एक खबर मिलती है कि पास ही की वैली में बहुत सारे वैम्पायर मौजूद हैं। इसके बाद बर्ट सेठ के साथ उन वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाता है और जब बर्ट वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही 2 वैम्पायर हंटर मौजूद हैं। इसके बाद बर्ट उन्हें वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो सारे वैम्पायर को मार के उनके दांत निकाल कर बेच कर पैसे कमाना चाहता है। इसके बाद वो वैम्पायर हंटर बर्ट को साथ मिलकर वैम्पायर मारने का ऑफर देते हैं। ये सुनकर बर्ट उनकी बात पर एग्री हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर सभी वैम्पायर को मारना शुरू कर देते हैं और फिर सभी वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद बर्ट जब घर वापस आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ घर बेचने वाली है क्योंकि बर्ट अभी तक पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। इसके बाद शाम को बर्ट अपनी बेटी पीज को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेके जाता है। तभी वो यहाँ पर उसी आदमी को देखता है जिससे उसकी पड़ोसी झगड़ा कर रही थी। अब उस आदमी को देखकर बर्ट को शक होना शुरू हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी यहाँ पर बर्ट को ऑड्री का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है और मैं भी तुमसे तुम्हारी पूरी फैमिली छीन लूंगी। अब ऑड्री की बात सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि सामने से कौन बात कर रहा है, लेकिन बर्ट काफी बुरी तरह से डर गया था और इसीलिए वो अपनी बेटी पीज को लेकर गाड़ी में आ जाता है और वो उसे गाड़ी में बैठाकर वीडियो गेम खेलने को कहता है क्योंकि यहाँ पर वही आदमी बर्ट को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन बर्ट उस आदमी को मारकर वहाँ से अपनी बेटी के साथ निकल जाता है। अब बर्ट को वहाँ से जाता हुआ देखकर ऑड्री के लोग बर्ट को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन बर्ट रास्ते में ही उसके लोगों को बहुत ही चालाकी से मार गिराता है। इसके बाद जब वो एक टनल पर पहुँचता है तब वो अपनी कार को पंचर करके अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिससे ऑड्री के लोग उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बर्ट अपनी बेटी के साथ घर पहुँचता है तभी हम देखते हैं कि ऑड्री के आदमी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और उन्होंने बर्ट की वाइफ को बंदी बना के रखा होता है। यहाँ पर बर्ट की वाइफ उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बर्ट अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि ये सभी लोग वैम्पायर हैं जो कि किसी के खून का बदला लेने आए हैं। इसके बाद ऑड्री उसे बताती कि तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाकर तुम्हारी वाइफ का उसे खून पिलाऊंगी ताकि तुम्हें भी ये पता चल सके कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑड्री ने पहले से ही सेठ को वैम्पायर बना दिया होता है। इसके बाद ये लोग बर्ट पर अटैक करके
करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब बर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि सेठ अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है। इसके बाद वो बर्ड की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी है और वो इंसानी खून पीना चाहता है। अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देख बर्ड उसका सर काट देता है, लेकिन सेठ अभी भी जिंदा होता है और वो बर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। इसके बाद सेठ अपने सर को उठाता है और वापस से जोड़ लेता है। इसके बाद वो बर्ड से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद बर्ड सेठ के साथ उस लड़की के पास जाता है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पड़ोस में रहने आई थी और उसे शक हो जाता है कि जरूर उस लेडी ने ही उसे पता बताया होगा। यहाँ पर बर्ड गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो लेडी उसे बताती कि ऑड्री ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया है और अभी वो ऑड्री के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन अब वो भी ऑड्री से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर बर्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लेडी सेठ को खून पीने को देती है जिससे उसका घाव ठीक हो जाता है और उसका सर बहुत ही अच्छे से जुड़ जाता है। इसके बाद बर्ड उन दोनों के साथ ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे वैम्पायर मौजूद होते हैं। इसके बाद बर्ड अपने दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वैम्पायर बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इसीलिए ये लोग इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बर्ड का दोस्त जॉन वहाँ पर बड़ी सी मशीन गन लेकर आ जाता है जो कि एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। इसके बाद वो लेडी उन्हें यहाँ पर एक टनल के बारे में बताती है जहाँ पर ऑड्री अपने आदमियों के साथ रहती है। इसके बाद वो लेडी सेठ के साथ दूसरे रास्ते से जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद बर्ड अपने दोस्त के साथ टनल के अंदर चला जाता है जहाँ पर ये बहुत सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्हें ये मार गिराते हैं। इसके बाद बर्ड और जॉन को यहाँ पर कुछ ऐसी गन मिलती है जिनसे वैम्पायर्स को मारा जाता है और ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वैम्पायर को मारने वाली गन क्यों बनाएंगे। इसके बाद ये लोग गन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ऑड्री को पता चल जाता है कि बर्ड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो अपने एक आदमी को बर्ड को अपने पास लाने को भेजती है। इधर बर्ड और उसका दोस्त जॉन वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है जिससे जॉन को बहुत दर्द होता है। इसके बाद जॉन बर्ड को अपनी फैमिली बचाने को कहता है और खुद टनल का दरवाजा बंद करके सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जॉन अपनी बॉडी में लगाए हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इसके फटने के बाद सारे वैम्पायर के साथ जॉन भी मारा जाता है। इसके बाद रास्ते में बर्ड को ऑड्री का एक आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर बर्ड को मारने लगता है, लेकिन इससे पहले वो बर्ड को मारता वहाँ पर सेठ और वो लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर उस आदमी से लड़ने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर बर्ड अपनी फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है। इसके बाद बर्ड उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ऑड्री ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके रखा होता है। वो ऑड्री को देखकर बर्ड उसे शूट करता है, लेकिन ऑड्री की स्पीड बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से वो बर्ड को नीचे गिरा देती है। इधर हम सेठ और उस लड़की को देखते हैं जो कि ऑड्री के भेजे हुए आदमी को मार गिराते हैं। इधर ऑड्री बर्ड को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बर्ड की वाइफ आ जाती है जो कि ऑड्री के सीने में पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है, लेकिन फिर भी ऑड्री को कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ की तरफ जाने लगती है। ये देखने के बाद बर्ड एक गन उठाता है और एक सिल्वर बुलेट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि अगर सिल्वर बुलेट उसके दिमाग में लग गया तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑड्री सिल्वर बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेती है। इसके बाद वो बर्ड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ऑड्री जैसे ही उसके पास पहुँचती है तभी उसका सर धड़ से अलग हो जाता है जिससे कि ऑड्री वहीं पर मारी जाती है। अब असल में ऑड्री को शूट करने से पहले बर्ड ने अपनी तरफ सिल्वर वायर लगा दिया होता है जिससे टकराने की वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ऑड्री को मारने के बाद बर्ड अपनी फैमिली के साथ टनल से बाहर निकलने लगता है। रास्ते में उसे जॉन की हैट मिलती है जिसे वो सेठ को देते हुए कहता है कि जॉन बहुत बहादुर था और तुम भी एक बहादुर इंसान हो। इसके बाद वो हैट उसे दे देता है। बाहर जाने पर उन्हें यूनियन का लीडर मिलता है जो उनसे कहता है कि तुमने यूनियन का नियम तोड़ा है। इसके बाद सेठ उससे कहता है कि हमने नियम इसलिए तोड़ा क्योंकि बर्ड की फैमिली ऑड्री के कब्जे में थी और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देती। अब ये सुनने के बाद यूनियन लीडर वहाँ से चला जाता है और बर्ड की वाइफ भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि बर्ड एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद बर्ड भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे उसकी फैमिली मिल गई थी। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि एक गटर के अंदर से बाहर निकलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है कि मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।